नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिकता की गौण आवश्यक मान्यताएं सेकेंडरी पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरलिटी विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इमैनुअल कांट पाश्चात्य दर्शन में एक युग प्रवर्तक दार्शनिक हैं। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में अपने मौलिक विचारों से दर्शन की दिशा को बदलने का प्रयास किया। नैतिकता के क्षेत्र में भी उनकी मौलिक विचारधारा नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी दो पुस्तकें क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन दर्शन शास्त्र की अनमोल धरोहर हैं। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इमैनुअल कांट ने नीति शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या की। नीति शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या के क्रम में वे सबसे पहले नैतिक मान्यताओं की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार नैतिकता की तीन मान्यताएं हैं: आत्मा की अमरता, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास और आत्मा की स्वतंत्रता। नीति शास्त्र में व्यक्तित्व, विवेक और संकल्प स्वतंत्रता के बाद कांट की इन तीनों मान्यताओं को नैतिकता का गौण मान्यता के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम इन मान्यताओं की एक एक कर व्याख्या आरंभ करते हैं। आत्मा की अमरता। कांट के अनुसार आत्मा की अमरता में विश्वास नैतिकता के लिए आवश्यक है। मानव जीवन सीमित है। अपने सभी कर्मों का फल व्यक्ति इस जन्म में नहीं भोग सकता है। नैतिकता की अवधारणा है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है, परंतु संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छा कर्म करने पर भी बुरा और बुरा कर्म करने पर भी अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। सदाचारी दुख झेलता है जबकि दुराचारी का जीवन सुखमय होता है। अगर सब कुछ इसी जीवन तक सीमित है तो सदाचारी को पुरस्कार और दुराचारी को दंड कैसे मिलेगा? कांट के अनुसार आत्मा की अमरता को स्वीकार किए बिना यह संभव नहीं है। आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए कांट ने एक और प्रमाण दिया है। आत्मा की अमरता उनके अनुसार समम बोनम अर्थात निःश्रेयस की अवधारणा से भी सिद्ध होती है। उनके अनुसार समम बोनम की प्राप्ति के लिए एक आदर्श नैतिक जीवन आवश्यक है। इसमें इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संघर्ष का अभाव होता है। ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। समम बोनम की प्राप्ति या निःश्रेयस की प्राप्ति इस जीवन में संभव नहीं है।
परंतु इसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए आत्मा की अमरता को मानना आवश्यक है। मार्टिन्यू भी कांट का नैतिकता के लिए आत्मा के अमरता के विचार का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी के अनुसार द्रव्य और ऊर्जा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि यह नियम केवल भौतिक पदार्थों पर लागू है तो भौतिक पदार्थों के नाश हो जाने पर भी आत्मा पर कोई अंतर नहीं होता है। अगर दोनों पर लागू होता है तभी आत्मा का नाश नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक आत्मा का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के बिना उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम समय तक कोई न कोई उद्देश्य बाकी रह जाता है। इसलिए आत्मा को अमर मानना आवश्यक है। मनुष्य की बौद्धिक बनावट भी आत्मा की अमरता को सिद्ध करती है। बुद्धि का संपूर्ण विकास जीवन भर चलता रहता है और फिर भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। बुद्धि का संपूर्ण विकास इस जीवन में संभव नहीं है, इसलिए भविष्य के जीवन की संभावना रहती है। इससे भी आत्मा की अमरता स्वतः सिद्ध है। मनुष्य की नैतिक बनावट भी आत्मा के अमरता को सिद्ध करती है। नैतिक आदर्श असीमित हैं। इनकी प्राप्ति एक जन्म में संभव नहीं है, इसलिए अगला जन्म संभावित है। इसके आधार पर भी आत्मा की अमरता सिद्ध होती है। हॉफडिंग जैसे दार्शनिक मूल्य के शाश्वतता के आधार पर आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हॉफडिंग के अनुसार मूल्य शाश्वत होते हैं। जीवन में के जो उद्देश्य होते हैं, जैसे सत्य बोलना चाहिए, यह एक शाश्वत मूल्य है। ईमानदारी बरतना चाहिए, यह एक शाश्वत मूल्य है। इनका कभी नाश नहीं होता है। तो जब मूल्य शाश्वत हैं तो इसका मतलब है कि जीवन भी शाश्वत है, अर्थात आत्मा अमर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा की अमरता नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में स्थापित होती है। कांट के अनुसार नैतिकता के लिए दूसरी आवश्यक मान्यता है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। कांट ईश्वर की सत्ता को तार्किक रूप से असंभव बताते हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उन्होंने तत्वमीमांसीय रूप से ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध बताया है, परंतु क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में व्यवहारिक कारणों से वे ईश्वर के अस्तित्व को संभव बताते हैं। उनके अनुसार ईश्वर नैतिकता के लिए आवश्यक है। बिना ईश्वर को स्वीकार किए नैतिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वे मानते हैं कि सद्गुणों को सुख के साथ और दुर्गुणों को दुख के साथ जोड़ने के लिए एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता है जो इस कार्य को संभव कर सके। अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे सके और बुरे कर्मों का बुरा फल दे सके। बिना किसी ईश्वर की कल्पना के
यह संभव नहीं है। इसलिए कांट नैतिकता के आवश्यक मान्यता के रूप में ईश्वर की सत्ता को अपरिहार्य बताते हैं। सेठ मार्टिन्यू इत्यादि दार्शनिक भी नैतिकता के लिए ईश्वर को एक आवश्यक मान्यता के रूप में स्वीकार करने पर बल देते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता। कांट के अनुसार नैतिक जीवन के लिए तीसरी पूर्व मान्यता आत्मा की स्वतंत्रता है। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में आत्मा की स्वतंत्रता को नैतिकता के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने बताया है कि यह तार्किक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण है। आत्मा में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। आत्मा में एक भावना होती है, एक भूख होता है, एक कार्य करने की लालसा होती है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र होती है। इसलिए आत्मा की स्वतंत्रता को स्वीकार करने से नैतिक जीवन की प्रेरणा मिलती है। आत्मा को अगर स्वीकार नहीं किया जाता है, आत्मा की स्वतंत्रता को अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो नैतिकता की प्रेरणा संभव नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं कि मानव कर्म करता है। कर्म करने में उसे बाहरी बाधाएं भी आती हैं, बाहरी प्रभाव भी आते हैं, बाहर से प्रेरणा भी मिलती है। परंतु जब वह कार्य करने के लिए उद्यत होता है तब वह मन में विचार करता है। वह मन से ही या आत्मा से ही उत्पन्न विचारों पर ज़्यादा अमल करता है। मानव कर्म बाह्य से ज़्यादा आंतरिक कारणों से प्रभावित होता है। इसलिए आत्मा की स्वतंत्रता नैतिक जीवन की एक पूर्व मान्यता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करता है तो निश्चित रूप से वह प्रकृति के अधीन होता है। प्रकृति के नियमों से बाध्य होता है। परंतु मानव की विशेषता है कि वह नए नए कार्य करता है। जब वह कोई भी नैतिक कार्य जिसे अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ कहा जाता है का संपादन करता है तो वह प्रकृति नियमों से बाध्य नहीं होता है। जो भी कार्य व्यक्ति करता है उसमें उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है, उसके आत्मा के स्वतंत्रता की छाप रहती है। अर्थात आत्मा की स्वतंत्रता नैतिक कर्म की एक पूर्व मान्यता है। मानव स्वतंत्रता स्वतः सिद्ध है। कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में ऐसी अनुभूति रहती है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। यह प्रेरणा आत्मा से आती है। इसे हम साक्षात अनुभूति से जानते हैं।
और हम देखते हैं कि मन या आत्मा के कार्य प्राकृतिक नियमों से नहीं बल्कि नैतिक नियमों से संचालित होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो प्रकृति को ध्यान में नहीं रखकर बल्कि औचित्य अनौचित्य, शुभ या अशुभ को ध्यान में रखकर करते हैं। अर्थात आत्मा की स्वतंत्रता नैतिकता की पूर्व मान्यता है। नैतिकता में आत्मा की स्वतंत्रता धार्मिक भावना से भी सिद्ध होती है। भौतिक जगत में धर्म का कोई स्थान नहीं होता, परंतु मानव धर्म की तरफ स्वतः प्रेरित होता है। वह ईश्वर की कल्पना करता है, उसकी आराधना करता है और उसके प्रति समर्पण भाव रखता है। यह भावना उसके भीतर से उत्पन्न होती है, अंतरात्मा से उत्पन्न होती है। धर्म बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अध्यात्म के प्रति रुचि व्यक्ति में स्वतः होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा एक पूर्व मान्यता है नैतिक कर्मों के लिए। मानव के मन में अपने और दूसरों के लिए स्वतंत्रता के प्रति आदर का भाव पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और दूसरों को भी स्वतंत्र देखना चाहता है। यह मनुष्य में स्वतः उत्पन्न होता है। यह किसी से के बताने से नहीं आता है। प्रेमचंद की एक कहानी है खेल। उसमें एक बच्चा है और एक माँ है। बच्चा घर में खेल रहा है, छोटा है। माँ अपने काम में लगी हुई है। दरवाजा खुला है। माँ को लगता है कि वह काम में लगी हुई है और बच्चा असुरक्षित है, इसलिए वह दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है। जब दरवाज़ा बंद करके माँ अपने काम में लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है। माँ का ध्यान जाता है और वह समझ जाती है कि दरवाज़ा बंद होने से बच्चा रो रहा है, तो दरवाज़ा खोल देती है। फिर बच्चा खेलने लगता है और माँ काम में लग जाती है। लेकिन फिर माँ को यह भावना आती है कि बच्चा असुरक्षित है और वह दरवाज़ा बंद कर देती है। माँ ज्यों ही दरवाज़ा बंद करती है, बच्चा फिर रोने लगता है। यह क्रम बार बार चलता है। यह दर्शाता है कि बच्चे के मन में भी स्वतंत्रता के प्रति एक भावना है। कांट इसी तथ्य को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता की भावना होती है और इसी स्वतंत्रता से प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करने की अनुशंसा करता है। अर्थात आत्मा की स्वतंत्रता नैतिक जीवन
का पूर्व औपाधि है, पूर्व मान्यता है, पोस्टुलेट्स। यहाँ हम देखते हैं कि मूल मान्यताओं से अलग कांट की मान्यताएं नैतिक कर्मों की उत्पत्ति पर ज़्यादा जोर देती हैं। मुख्य मान्यताओं में नैतिक निर्णय की मान्यता के रूप में व्यक्तित्व, विवेक और संकल्प स्वातंत्र्य को महत्व दिया जाता है, वहीं कांट के दर्शन में नैतिक कर्म की उत्पत्ति के लिए जिन मान्यताओं की आवश्यकता होती है उनकी चर्चा करते हैं। तो नैतिक निर्णय दूसरों के कर्म पर होता है और नैतिकता व्यक्ति के स्वयं के कार्य में निहित होता है। अर्थात मूल मान्यताएं व्यक्तित्व, विवेक और संकल्प स्वातंत्र्य दूसरों के कर्म पर नैतिक निर्णय देने के लिए जरूरी हैं और गौण मान्यताएं जिनकी व्याख्या कांट करते हैं नैतिकता की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। कांट ने आत्मा की स्वतंत्रता की बात की है। यहाँ एक संदेह उत्पन्न होता है कि आत्मा की स्वतंत्रता और संकल्प स्वतंत्रता दोनों एक ही तथ्य हैं, परंतु ध्यान देने की बात है कि संकल्प स्वतंत्रता में लालसा या डिजायर के उत्पन्न होने के बाद इच्छा, विचारणा, निर्णय और उसके बाद संकल्प आता है। व्यक्ति निर्णय कर चुका होता है कि उसे क्या करना है, तब अगर वह स्वतंत्र है तो उसे संकल्प स्वतंत्रता कहा जाता है। कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उद्यत हो चुका होता है, सन्नद्ध हो चुका होता है, तैयार हो चुका होता है, तब व्यक्ति को कोई बाधा नहीं होती है, तब उसे उसके संकल्प की स्वतंत्रता कहा जाता है। आत्मा उससे पहले की बात करते हैं। कांट उसके पहले की बात करते हैं। उनके अनुसार मन में जब नैतिकता की भावना, जिसे वे शुभ संकल्प कहते हैं, वह आरंभ में ही उत्पन्न होता है। व्यक्ति के आत्मा में ही नैतिक या अनैतिक का निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए दोनों में अंतर है। एक जहाँ दूसरों के कार्य के ऊपर निर्णय देने का की पूर्व मान्यता है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक कर्म करने के की पूर्व मान्यता है, प्रेरणा है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी नोट्स के रूप में और कभी पूरे प्रश्न के रूप में। परंतु परीक्षा की दृष्टि से अलग
नीति शास्त्र को समझने के लिए इन मान्यताओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि कांट एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख नीतिशास्त्री हैं। इनकी मान्यताओं को समझे बिना इनके कठोरतावाद और शुभ संकल्प की अवधारणा को समझना संभव नहीं है। इसलिए इस अवधारणा को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। अगले वर्ग में हम लोग नियतिवाद और संकल्प स्वतंत्रता के द्वंद्व पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।